पूरी जिंदगी निकल जाएगी हनुमान चालीसा का पाठ करते करते। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, गलती अभी से सुधार लीजिए अपनी। पूरी जिंदगी निकलने के लिए आ गई है, लेकिन हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल के दे रहा है, और हमें साल भर हो चुकी है, और लेकिन इसका कोई भी हमें पूजा पाठ का अनुभव, हनुमान चालीसा का पाठ करने का कोई भी अनुभव नहीं, हमारे घर में कोई भी फायदा नहीं पड़ रहा है। ऐसी हम क्या गलती कर रहे हैं? क्या हम पूरी जिंदगी हनुमान चालीसा का पाठ करते रह जाएंगे? क्या हनुमान जी हमारी कभी नहीं सुनेंगे? ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा भर भर के कमेंट हैं मेरे पास। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हनुमान जी आपकी सुनेंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आपको खास करके कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका, जिस चीज से हनुमान जी हमारे नफरत करते हैं, जैसे अंडा, मांसाहारी वगैरह, इन चीजों को खास करके आपको ध्यान रखना है, आपको इन चीजों का। और देखिए, एक चीज और मैं आपको इसके साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ जो करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा ही गलती करते हैं। गलती ये करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उसमें तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है। तो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसमें तुलसी जी की जगह पर अपना ही नाम लें, खुद का नाम लें। सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं। जो मैंने इससे पहले एक और जो वीडियो बनाया था, तो सॉरी मैं उसमें बताना भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने ये दूसरा बनाया है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुबह या शाम पाठ करेंगे, और बहुत सारे मैसेज ये हैं कि हम कितने दफे पाठ करें। तो देखिए, आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप 5 पाठ भी कर सकती हैं हनुमान चालीसा का, 1 भी कर सकती हैं, 11 पाठ भी कर सकते हैं, 100 पाठ भी कर सकते हैं, 21 पाठ भी कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार है, आपकी अंतरात्मा कितनी अंदर से आवाज देती है कि मैं उतना हनुमान चालीसा का पाठ करूं, आपको उतना ही करना है। ये आपके भाव के ऊपर है आपके। ये नहीं है कि हमने एकदम संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद हमें इतना करना ही करना है, और हमारा अंदर से हमारा मन कहीं और कहीं लग रहा है हमारा, और हमने हमारा जी हनुमान चालीसा के पाठ में नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे दिमाग में यही घूम रहा है कि हमने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है, तो जल्दी 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 हम पढ़ते हुए जा रहे हैं कि हमें इतना पाठ जल्दी से जल्दी करके निपटाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सच्ची भक्ति से, विश्वास से करना है। चाहे एक पाठ करो, लेकिन करिए भाव से, क्योंकि भगवान कोई से भी हो, वो भाव के भूखे रहते हैं। तो आप चाहे एक ही पाठ कीजिए, लेकिन करिए सच्चे मन से। तो पाठ, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करें तो या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें आप, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा का फल आपको जल्दी से जल्दी मिले, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये मैंने आपको बता दिया, चाहे 1 करें पाठ, चाहे 5 करें, 7 करें, आपके ऊपर है ये। अब बात करते हैं शाम को। तो शाम का मेरा खुद का अनुभव है कि आप हमेशा 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तिल, अगर ज्यादा ही मुसीबत, ज्यादा ही संकट, ज्यादा ही पीड़ाएं कार्य नहीं बन के दे रहे हैं, तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रात के 9 बजे के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के आगे लोटे में जल रखकर, उसके बाद हनुमान चालीसा का आपको पाठ करें आपको, और या ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बहुतों की इस बात के भी हुए हैं कि दीदी हमने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी है, उसमें कहा जाता है कि आप प्याज वगैरह खा सकती हैं। तो देखिए, मेरा तो मानना यही है कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति में पड़ चुके हैं, इन्हें आपने कुछ रिश्ता दे दिया है और आपने अंदर से ठान लिया है कि हाँ हम बाबा की सेवा करेंगे, तो बाबा की सेवा करने के लिए अगर आप लहसुन प्याज त्याग दें, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है आपके लिए। क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, मुझे कई साल बीत चुके हैं, हम नहीं खाते अपने बाबा की, क्योंकि हमारे घर पे हमारे बाबा हैं, तो हम इनकी सेवा करते हैं, तो इसलिए हमने लहसुन प्याज को हमेशा के लिए बिल्कुल त्याग रखा है। तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, तो आपके घर में बहुत जल्दी ही अनुभव दिखने लग जाएंगे, और जल्दी ही हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा होने लगेगी। तो इसलिए मैं आपको अपने मुंह से इस राय को नहीं दूंगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ मतलब करते जाइए और ये चीजों को खाते जाइए। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप इन चीजों से जितना बचोगे, उतना ही आप जल्दी से जल्दी बाबा की शरण में जाओगे। बाकी अपने कर्मों पे नजर डालिए, कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो आपको ऐसे ही करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रात को 9 बजे का हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 9 बजे के बाद। और जितना हो सके आप राम नाम जपें, 32 दफे राम नाम ले लीजिए, 1 से 8 दफे राम नाम ले लीजिए। चाहे आप ऐसा कीजिए, एक माला ले लीजिए तुलसी की,
उसकी माला रटने लग जाइए, तो राम नाम का आप जितना लोगी हनुमान जी उतने ही खुश होंगे और आपके कार्यों को उतना ही जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। क्योंकि राम जी से आप कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और राम नाम से बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। तो हनुमान जी आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप राम नाम का सुमिरन करना चालू कर दीजिए और राम जी से विनती कीजिए हाथ जोड़कर कि अपने भक्त हनुमान को आज्ञा दीजिए कि जल्दी से जल्दी हमारे कार्य को वो पूरा करें, और देखना आपके कार्य जल्दी से जल्दी पूरे बनने लगेंगे, होने लगेंगे आपके कार्य। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कि आपको हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस आपको थोड़ी अपनी गलतियां थोड़ी सी सुधारनी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तुलसीदास जी की जगह पे अपना ही नाम लें। और बहुत तो ये कहते हैं कि अरे नहीं, हमने तो सब कुछ करके देख लिया है लेकिन हनुमान जी हमारी नहीं सुनते हैं, हमें सालों बीत चुकी हैं पाठ करते करते। तो देखिए, आप कुछ लक्ष्य लेके पाठ नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में आप 11 दिन ही एक एक पाठ करके देख लीजिए मेरे कहने से। अगर आपको अनुभव नहीं होने लगे, अगर आपके घर की जो स्थिति जो बिगड़ी पड़ी अगर नहीं समझने लगे, तो आप मुझे बताना अगर कमेंट में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो संकट मोचन है, कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, इनके नाम को जो भी सुमरता है, जो भी इनके नाम रटता है, सुमरन करता है, उसके घर से, उसके सिर से बड़ी विपदा यूं ही टल जाती है। तो इस बात को अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आए कि हमें हनुमान चालीसा के पाठ का फल नहीं मिलेगा। आप कितनी भी छोटी पूजा पाठ करते हो या आप चाहे थोड़ी देर पूजा पाठ करते हो, ये नहीं है कि आप कोई ज्यादा ही पूजा पाठ करोगे जब भी आपके भगवान जी सुनेंगे, नहीं। चाहे आप थोड़ी देर ही नाम लोगे, अगर सच्चे मन से लोगे तो आपका वो भी स्वीकार होगा। कभी भी हमारी पूजा पाठ हमारी बेकार नहीं जाती है, इसका फल हमें आगे चल के भगवान हमें दुगना करके देते हैं। और हनुमान चालीसा में 40 चौपाई जो है इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आप हनुमान चालीसा से कुछ भी पा सकते हैं। सिर्फ आपको एक लक्ष्य लेना है कि बाबा ये कार्य है मेरा, ये कार्य पूजा हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कह दीजिए, या 9 बजे के बाद एक आसन ले लीजिए, आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद आपको बस लुटिया में जल रख लीजिए और राम जी का सुमरन कीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए और देखना संकट मोचन हनुमान बाबा आपके कार्यों को बनाते हुए चले जाएंगे। आपकी बिगड़ी मुंह चुटकियों में बनती चली जाएगी। तो जो बाबा का सच्चा भक्त हुआ वो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिखेगा। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मेरी जो एक वीडियो जो है ये हनुमान चालीसा के ऊपर जो मैंने डाली है, तो उस पर कई भाइयों के इस पे ये कमेंट है कि आप तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक रही हैं। तो देखिए, पहले आप पूरा वीडियो ध्यान से ये कान खोलकर सुन लिया करो, या कानों को अपने साफ करवा लीजिए। ये मेरी गलती नहीं, आपकी गलती कि आप पूरी वीडियो को सुनते नहीं है। उसमें मैंने कहीं भी ये तो कहा ही नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ मत कीजिए। मैंने सिर्फ उसमें यह बताया हनुमान चालीसा का पाठ किस तरीका से करना है। मैंने उसमें यह कहा है कि लुटिया में 1 सिक्का 2 लौंग डालकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जब मैं खुद ही इनकी पूजा पाठ करती हूँ तो मैं किसी को ये कहूंगी कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ मत कीजिए। बहुत से क्या करते हैं, जल्दीबाजी में आते हैं, थोड़ा सा वीडियो चलाएंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, झट तनिया से कमेंट करके निकल लेंगे, बस यही आता है। बस अगर वीडियो देखा करो तो पूरा ध्यान से सुना करो कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। बस थोड़ा सा सुना, कमेंट करा, बस निकल लीजिए। बस दूसरे के ऊपर आपने कीचड़ फेंक दिया, बस भग लीजिए। ये मेरे पे नहीं, आपके ऊपर लगेगा। अपनी सोच को सुधारिए। तो सभी को सीताराम जय बाबा की।